हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहन यादव, अपना परिवार फोकस ऑन करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं, कल पिछले क्लास में हम इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे, ठीक है, जिसमें बताए थे कि एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, या आरपीएफ कांस्टेबल भी हो गया, आरपीएफ हो गया, एसआई हो गया, और टीटी जो लेटेस्ट वैकेंसी है, इसके बारे में कल डिटेल आप लोग को बता दिए थे, ठीक ना। डिटेल बता, साथ ही साथ मैं परसेंटेज और रेशियो के बारे में कुछ डिस्कस किया था, ठीक है, डिस्कस किए थे। सबसे पहले परसेंटेज का डिस्कस किया था। परसेंटेज में आपको बेसिक बता दिए थे, ठीक है ना। जैसे बताए थे देखिए क्या बताए थे, लिखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत होता है। इसके बारे में बताया था आपको कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एक बार रिकॉल कर देते हैं, कल वाला जो है ना लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो आज वाला लेक्चर कंफर्म देखिएगा। आज रिकॉल कर देते हैं कल वाला चीज़ को, ठीक है ना। जो बताया जाए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। जैसे 50% दे दिए, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो किस तरह करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो किस तरह करेंगे, ठीक है। आप लोग को बताए थे जब फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया हुआ हो, उसको फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी लॉजिक है, उसको 100 से भाग देने के लिए, ठीक है। आपको कहते हैं कि 100 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो दीजिए 50 को 100 से भाग दीजिएगा, कितना बार कटेगा, 1/2 आएगा, 2/2। ये क्या में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको 1/2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये भी बताए थे फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में जाना है, क्या, फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में जाना है, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो भी बताए थे, क्या बताए थे कि 100 से गुना कर दीजिएगा। जैसे 1/2 हम ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 है, फ्रैक्शन वाला है वैल्यू, ठीक है। इसको हम 50% लान देना है कि क्या बताए थे, तो 100 से गुना करने, तो 1/2 इंटू 100, ठीक है, यानी कि 50% आ गया ना। हाँ, इसी नियम है, ठीक है। जब भी आएगा परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से भाग दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शन आएगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कर देगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ बताते हैं जो कल बेसिक बताए थे, उसका रिकॉल कर देते हैं, ठीक ना। इसके बाद आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, टाइप वाइज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रैक्शन और परसेंटेज, ठीक ना। जैसे बताए थे कि 1/2 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट, इधर लिख देते हैं फ्रैक्शन, इधर लिख देते हैं परसेंटेज, इसको बताए थे तो आप लोग जान चुके हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या गुना करेंगे, ठीक है। तो हम गुना नहीं करते हैं, इसलिए कि बता चुके हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा, याद करने से यही फायदा होता है। अब क्वेश्चन देखिएगा कि इतना परसेंट है, इतना बराबर, इतना कोई चीज़ दिया है, इतना परसेंट इसको निकाले, कितना निकालने में मत बैठिएगा, एग्जाम में वैसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में देखिए कितना परसेंट याद रहेगा, माइंड में बैठल रहेगा, ठीक ना, डायरेक्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए 1/2 है, इसका 50% होता है, ठीक है। आ जाइए 1/3, ठीक है, 1/3 आ गया, कितना होता है बताए थे 33, सही 1/3 परसेंटेज, या ई नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, या क्या लिखेंगे 33.33%, ठीक ना। इसके बाद देखिए 1/4, ये तो आप लोग जान रहे होंगे कितना, 25%। ये कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नहीं पूछता है आजकल, बहुत कम देता है, जब भी देता है इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला देता है, देख लीजिएगा आप लोग। 1/5 लिखते हैं, कितना होगा 20%। ये तो सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल है, ये तो याद रहेगा ऐसे भी। बाकी मेन जो मकसद है ना, ये याद करना है। इसी को कभी कभी क्या कर देगा, 66.66% कर देगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना। डायरेक्ट इसका 2 गुना कर देना, मैंने इसी का टेबल होगा, ठीक ना। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना टेबल होगा। ये कन्फर्म हमको याद रहेगा तो 2 गुना 3 गुना कर देंगे, सिंपल सी लॉजिक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए 1/6 देखते हैं, 1/6 देखते हैं। इसका क्या आता है, 16 सही 2/3%, या ये नहीं दिया हुआ तो ये देगा 16 सही 2/3%, यानी
16.66%। ठीक है, 1/7 देखते हैं। ठीक है, 1/7 देख लेते हैं। 1/7 क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा 14 सही 2/7%। या क्या हो जाएगा? 14.28%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 तक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आपको बताए थे 15 तक याद करना, आपको कन्फर्म याद करना, चाहे जो भी हो। ठीक है, 15 तक याद कर, इसलिए कि आपको सोल्व करने में सवाल इजी हो जाएगा। ठीक ना, नहीं तो तोड़ते रहिएगा, गुना भागा करते रहिए, टाइम लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं 1/8 इसका क्या होगा? 1/8 इसका क्या? 12 सही 1/2%। या क्या 12.5%। ठीक है ना, ये अधिकतर सवाल पूछा जाता है। ई पूछा जाता है, 1/6 पूछा जाता है, ये अधिकतर पूछा जाता है। इसको 1/7 ये ध्यान रखिएगा माइंड में। ठीक ना, 1/9 क्या बताते हैं? 11 सही 1/9%। ठीक है, या बताते हैं 11.11%। ठीक है, कोई डाउट रहे? ठीक ना, कि सर ऐसे कैसे हो गया, फिर से निकाल के बता देंगे। ठीक ना, चलिए देखिए 1/10 ये जानते होंगे आप लोग 10%। ठीक ना, 1/11 देख लेते हैं। 1/11 इसको क्या होगा? 9 सही 1/11%। ठीक है, या क्या होगा? या 9.09%। ठीक है ना, फिर देखिए 1/12 देख लेते हैं। 1/12 देख लेते हैं, 8 सही 1/3%। या का 8.33%। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/13 देख लेते हैं। ठीक है, 1/13। ठीक है, क्या देखेंगे? 7 सही 9/13%। या क्या लिख सकते हैं इसको? 7.69%। ये वैल्यू को इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पता नहीं चल पाता है। ठीक ना, ये वैल्यू पता नहीं चल पाता है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/14 को देखते हैं, क्या देखते हैं? 7 सही 1/7%। या इसको लिख सकते हैं 7.14%। फिर इसके बाद 1/15 लिख देंगे। 1/15 क्या लिखेंगे? 6 सही 2/3%। या क्या लिखेंगे? 6.66%। ये आप लोग को बताए थे, आप लोग कल रिकॉल कर दिए ताकि याददाश्त हो जाए। ठीक ना, आज फर्स्ट क्लास है, आज बेसिक से चलेंगे। ठीक ना, इसके बाद धीरे धीरे टाइप वाइज जैसे जैसे क्लास होगा, ठीक है ना, इसके बाद आगे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक ना, अब ऐसा जो भी हो रेलवे में ऐसा कोई भी एग्जाम हो जो निकलेगा नहीं, कुछ नहीं है, कंसेप्ट है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक ना, ये नहीं है कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो ये मत सोचिएगा एएलपी टेक्नीशियन के सिर्फ क्वेश्चन करिए। एएलपी टेक्नीशियन कितना क्वेश्चन पूछेगा है? टोटल कंसेप्ट थोड़ा है कि रेलवे कोई पूछ सकता है। ये नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है कि ये ग्रुप डी के सवाल नहीं पूछेगा, एनटीपीसी के नहीं पूछेगा। आपको लेटेस्ट एनटीपीसी के भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक ना, धीरे धीरे सब होगा, धीरे धीरे। चलिए आगे कुछ समझ लेते हैं इसी में थोड़ा सा। एक बात आप लोग और कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहिएगा कि सर कहिएगा कि 114.28 दे देगा तो क्या करेंगे सर? ठीक है, तो आप तो बताए हैं 14.28 बता दिए हैं, तो एक आया ही एक जो है इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करता। एक मतलब 100 होता है। ठीक है, 100 से 100% है ही। ठीक है, 114। ठीक है ना, कितना हुआ? तो 100 साई कितना हो गया? 114.28 हो गया। ठीक है, हो गया ना, कितना का वृद्धि हुआ? 14.28। और इसका आपको परसेंटेज याद है? कितना याद है? 1/7। अब 100% का क्या होता है? 1 होता है, तो 1 + 1/7, 7 एकम 7 1 8 बटे कितना होता है? 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना हो जाता है, कितना? 114.28 का परसेंटेज। ठीक है, इसी तरह अगर पूछ देगा, क्या पूछेगा भाई? तो पूछेगा कि
211.11%। आगे क्वेश्चन जैसे जैसे लेवल से आ गया ना उस तब ये सब डिस्कस कर देंगे। एक दो क्वेश्चन है जो बता दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। 200% से कह रहा कि 100% कोई चीज़ होता है, ठीक है। कितना बढ़ा, कितना तो 211 हो गया, ठीक है, 11.11%, ठीक है। कितना बढ़ा तो 111.11% बढ़ा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इतना तो 1 के आपको पता है 11.11% के आपको बताए थे 1/9 होता है, 1/9 होता है। जो 1 एक्स्ट्रा है इसका मतलब 100 होता है, ठीक ना, 100 या निकाल सकते हैं 100 प्लस 11.11% निकाल सकते हैं। तो वही बात है, 100 का मतलब 1%, 11.11 का मतलब 1/9%। तो गुना कीजिए कितना होगा, 9 1 10/9 होगा, ठीक है, 10/9 होगा, ठीक ना, 10/9 होगा। चलिए आगे देखिए, 10/9 होगा। इसके इसी तरह आगे बताएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, हड़बड़ाने कोई जरूरी नहीं, टेंशन नहीं लेना, आगे क्वेश्चन आएगा बस बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक ना, एकदम छापिएगा, ताकि हम लोग उसका बताने का, ठीक ना, बताएंगे। चलिए टाइप 1% का टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है टाइप 1, टाइप नंबर कितना 1, ठीक है ना। टाइप वाइज चलेंगे, ठीक ना, लेवल वाइज चलेंगे, ठीक ना, सब प्रीवियस ईयर लेंगे, पूरा कंसेप्ट वाइज चलेगा, ठीक ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। और देखिए टाइप वाइज कह रहा है किसी संख्या का 25% 4800 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई संख्या है, इसका 25% 25% 4800 रुपया है, ठीक है। तो कोई संख्या, तो क्या संख्या है भाई, तो संख्या x है, x है। कह रहा है कि 25% 4800 है, x का 25%, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है टाइप 1 का, ठीक ना। x का 25% कितना है 4800। तो यही करा कि यही संख्या, करा कि यही संख्या का मान दीजिए हमको, तो ठीक है देते हैं 25%। तो लिख सकते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक चल देते हैं, इसके बाद बता देंगे डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक ना। x इंटू 25/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 4800, ठीक है ना। x, ठीक है, गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 4800/25, 25/100 लिखेंगे, ठीक है। जब 100 यहाँ है तो पलटेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ लिख देंगे 100, ठीक है ना। कितना होगा 25 चौके 100। अब इसमें गुना कर दीजिए, x का कर जो संख्या पूछ रहा था वही संख्या हम दिए, ठीक ना, वही संख्या दिए। तो कुछ नहीं करना, गुना कीजिए, और चौक 32 के 2 हासिल 3 होता है, 16 3 19, ठीक ना, 19,200 मेरा वही संख्या है जो संख्या ये पूछना चाहता है, ठीक ना, वही संख्या है, ठीक है ना। ये तो बेसिक हो गया, थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा इसके शॉर्ट करते हैं, ठीक ना। जैसे देखिएगा 25% बराबर 4800, तो पूछना क्या चाहता है, उस संख्या पूछना चाहता है, ठीक है। हम संख्या डायरेक्ट देंगे उसको, कह रहा है कि 25% बराबर वो 4800 बोला है हमको, ठीक है, 4800 बोला है। जब परसेंटेज बोला इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा, डायरेक्ट लिखना है 4800। जब 25% है तो 100% आएगा, 100। ये तो आप बेसिक थोड़ा सा एक्स बताया, एक्स को हटा देना है, उठा निगलेक्ट कर देना है, ठीक ना। एक थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक ना। तो 25 चौके 100, आंसर आ गया ना 19,200, ठीक ना। इस टाइप का बनाना, डायरेक्ट सोचना है, डायरेक्ट माइंड से दिमाग लगाना है, क्या पूछना है। 25% 4800 है तो वही संख्या पूछ रहा है, यानी कि एक से पूछ रहा है, तो एक नहीं एकदम निगलेक्ट कर देंगे थोड़ा सा देर के लिए, तो एक से मान के बनाएगा तो तब पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कोई डाउट हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक ना, कमेंट आप लोग पढ़ेंगे। चलिए टाइप वाइज क्वेश्चन चलेगा, पूरा सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन चलेगा। कोई डाउट हो आप बेधड़क पूछिएगा, ठीक ना, कोई एक बकाने का जरूर नहीं है, एकदम कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग देख लेंगे कमेंट, ठीक है। इसके बाद कल आप लोग को डिस्कस बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, ठीक है।
चलिए दो नंबर देखते हैं। ठीक है, बोला है, क्या बोला है, किसी संख्या का 26.66% कितना है, 26.66% 2400 है। ठीक है, तो वही संख्या, ठीक है ना, ये दे दिया है डेसिमल में। आप लोग डेसिमल निकालने के लिए बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वही संख्या वही है। ठीक है ना, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराएंगे ताकि सब डेसिमल में है, कोई सिंपल है, इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूजन दूर हो सके कि अगर सर डेसिमल में हो जाएगा तो क्या करेंगे। आप लोग सिंपल बताएं, नहीं वो सुनो, ठीक ना, डेसिमल वाला भी सुनो कैसे है। कर रहा है, क्या कर रहा है जी, क्या कर रहा है कि किसी संख्या का 26.66% 24 है, तो वह संख्या कह रहा है। ठीक है, एक्स मेथड से, ठीक है, एक्स मेथड पहले सीख लीजिए। एक्स का 26.66% क्या 2400 है, 2400 है, यही 2400 है। ठीक है ना, 2400 है। तो ये क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, आपको यहाँ डाउट लगा कि ई आ गया सर, ई रहता तो हम बना लेते, या 20% 10% रहता तो बना लेते। ठीक है ना, तो ई आ गया सर, तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट दिमाग लगाइए कि है तो क्या दिक्कत है। 20% का हमको वैल्यू याद है, 6.66 छोड़िए अभी, 20% की वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए, इसको 20% प्लस 6.66%। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहने देंगे। ठीक ना, 20%। अब कहेंगे 20% को 1/5 सर बताए हैं, ठीक है, एकदम बताए हैं 1/5। ठीक होता है, प्लस है तो प्लस 6.66% भी आप लोग बताए हैं। कहते ना कि 15 तक याद करना कन्फर्म है, तो 1/15 होता है, तो 1/15 होता है। इसी का वैल्यू दे दिया है 2400। क्या आप लोग से नहीं बनेगा, ये एकदम बनेगा। कहिए कि सही कैसे, एलसीएम आता है, लघुत्तम आता है, ये सब तो आप लोग को अबे करता है, भीम को जोड़ आता है, तो कितना होगा 5 और 5 15 और 5 के एलसीएम कितना होगा 15 होगा। ठीक है, तो 5 तिया 15 तो 1 3 प्लस 1 यानी कि 4/15। ठीक है, 4/15। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 4/15। ये आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक ना, डायरेक्ट आपको लिखिएगा, ये एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ठीक ना, एग्जाम में डायरेक्ट देखना है क्या पूछना चाहता है और क्या आंसर मिलेगा। डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना, और क्या पूछ रहा है। जो कहेगा जो पूछेगा उसी पर ध्यान देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बार बार पता नहीं चल रहा है। जो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, जो पूछना वो चाह रहा है और कहाँ अंत करता है, ठीक ना, उतने पर। इन तो लैंग्वेज तो बहुत को घुमाता है, उसको टेंशन नहीं लेना आप लोग के। चलिए चलते हैं इसको। कितना है 4/15 हो जाएगा ना जी, 4/15 बराबर 2400। एक और बताएं आप लोग कि बट्टा में करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बट्टा में नहीं भी करिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, इससे काटिए बराबर की ऊपर से ऊपर कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे से नहीं कटेगा, नीचे से मल्टीप्लाई होता है। ठीक ना, ठीक है, 4 छक 24 कितना 600। ठीक है, 600 बराबर। अब इसे ही गुना होता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, गुना होता है। गुना के 15 छका 90 होता है, 2 जीरो है तो 2 जीरो बिठा देंगे, यानी कि जो संख्या वो पूछना चाहता है वो संख्या क्या है 9000 है। ठीक ना, कोई डाउट जो भी डाउट रहे एकदम बेधड़क पूछिएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ। चलिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाए, कह रहा है कि कोई संख्या है जिसमें 480 जोड़ा जाए, ठीक है, तो वह क्या है, वह संख्या अपनी 132% हो जाती है। कह रहा है कि कोई संख्या है जिसमें 480 जोड़ा जाए, ठीक है, 480 जोड़ दिए, उसमें क्या होता है वो 132% बन जाता है। कह रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, संख्या कोई मानिए उसमें 480 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कितना है 480 जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, 480 जोड़ दिया जाता है। चलिए देखिए 480 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या अपनी करेगा खुद के 132 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है ना, 480 है। ठीक है, करा कि 132% तो मानिए कोई चीज़ अपने 100% होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं 100% होता है। ठीक है, तो करा कि 132% तो 100% कोई चीज़ होता है 132 हो जाता है। ठीक है, ये 132 हो जाता है। ठीक है, 132 क्या परसेंटेज हो जाता है। कितना का वृद्धि हुआ हो तो वृद्धि देखिए वृद्धि कितना हुआ तो 32% का वृद्धि हुआ।
32% का मेरा वृद्धि हुआ, ठीक है, 32%। यही 32% का वैल्यू क्या दे दिया था, 480। और कह रहा कि यही संख्या आपको बताए थे कि x मान लीजिएगा संख्या, तो x से काहे मानना है, हम डायरेक्ट चलेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट चलेंगे। 32% का वैल्यू 480 दिया है, तो कह रहा कि 480 जब 32% है तो परसेंटेज बट्टा में 100 आएगा, तो 100 को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक ना, ये तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है ना। 32 तो 8 चौक के 32 होता है, 8 छक 48 होता है, 60 हो गया। 4 से 15 चौके 60 होता है, ठीक है, 15, यानी कि 1500 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर रह गया क्या, जो संख्या पूछ रहा तो वो संख्या, ठीक है। कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर कह रहा है कि उस कोई किसी संख्या है, ठीक है, किसी संख्या में 480 को हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो कह रहा है कि वो 132 हो जाती है, ठीक ना। इस संख्या कितना है, इस संख्या दिया हुआ आपका क्या क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन सामने लोग रहा होगा स्क्रीन पर, देखिएगा, कह रहा है कि 480 को जोड़ देंगे तो 132 हो जाता है, तो मान लेंगे 100% कोई चीज़ अपने आप का 100% होता है, 132 हो जाता है, यानी कि 32% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, यानी वृद्धि हुआ कि किस पर, तो 480 पर, 480 जोड़ने पर, ठीक ना। 32% का इंक्रीज हुआ 480 जोड़ने पर, अगर 480 बटा 32 इंटू 100% इक्वल टू 1500। चलिए कोई डाउट नहीं रहने देंगे, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। टाइप 1 चल रहा है, टाइप 2 आएगा, लिख देंगे वहाँ टाइप 2 है, ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के एक क्वेश्चन है, आप लोग देते हैं, ठीक ना, इस टाइप के आपको एक टाइप के 1 2 3 क्वेश्चन कराते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए देखिए, कर रहा है क्या, कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या, क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन लिखा है कि कोई संख्या, किसी भी संख्या में 600 को प्लस करेंगे तो वो संख्या 116 सही 2/3% बन जाता है। वो संख्या क्या बन जाता है, 116 सही 2/3% बन जाता है। तो पूछा है कि वह संख्या बताइए, क्या संख्या था जिसमें 600 जोड़ने पर वो 116 सही 2/3% बन जाता है। कहेंगे कि देखिए कैसे बनता है, कहेंगे देखिए 116 सही 2/3% बन जाता है, ठीक है ना, यही ना पूछा है, कितना जोड़ने पर, तो 600 प्लस करने पर, यही ना बोला है। चलिए देखिए 600 प्लस करने पर आपको बताया इस कोई संख्या में, कोई संख्या x है, एक संख्या इसमें 6 से जोड़ेंगे तो इतना बन जाता है, ठीक ना। तो x का निगलेक्ट करके चलिए x लीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, लेंदी नहीं करना है हमको, एग्जाम हॉल में बैठना है, डायरेक्ट देखना है, माइंड से आंसर मार के निकल जाना है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन है, कितना नंबर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए आगे कि बताया था कि कोई चीज़ 100% होता है, ठीक है, 100%, कह रहा है कि 6 से जोड़ने के बाद इतना गया, ठीक ना, पहले नहीं था इतना, 6 से जोड़ने के बाद कितना गया, वृद्धि किया, कितना इंक्रीज किया, कितना होता है, 116 से ही 2/3% हो गया, ठीक ना। देखिए कितना वृद्धि हुआ, तो 16 से 2/3%। इसका वैल्यू आपको बता चुके हैं, कितना होता है 1/6, 1/6 इसका मतलब होता है, ठीक ना, 1/6 होता है। और 100% का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्या होगा 1 + 1/6 इक्वल टू क्या, कितना जोड़ने पर, 600 जोड़ने पर, क्या जी 600 जोड़ने पर इतना हो जाता है, ठीक ना। कितना 6 1 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा इक्वल टू 600, ठीक ना, 600 हो जाएगा। आप काटिए, कैसे कटेगा, 16 से इतना % हो जाएगा, ठीक है ना, तो 6 और ठीक है 1/6, 6 6 36, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है ना, 100% नहीं, 16 से ही इतना, कहिए आप लोग पकड़िए, कहिए गलती हो गया सर, कैसे गलती हो गया, इतना की वृद्धि हुआ तो आप एक क्या लिखे, कोई 100 जब मानिए रहते एक क्यों लिखे, नहीं लिखना चाहिए था, क्यों 1/6 का, 16 से ही 2/3 का वृद्धि हुआ ना, हाँ 16 से
16 सही 2/3 का वृद्धि हुआ, ठीक है ना। तो 1/6 में होगा, 1/6 होगा, 1/6 होगा, ठीक है। इतना का वृद्धि हुआ, ठीक है। 16 से 2/3 का परसेंटेज वैल्यू का 1/6 होता है, ठीक है ना। तो इसे गुना करेंगे, 1 से तो कटेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 6 से 6 करेंगे कितना 3600, ठीक है ना। जो संख्या वो पूछना चाहता है वो 3600 हो गया, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं रहेगा। आप लोग पकड़िए भी कहाँ है, और जहाँ डाउट हो तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर आते हैं क्वेश्चन में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं। बोला था जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है, ये उसी टाइप के, बाकी इसका फ्रैक्शन चेंज हो गया है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर 3000 जोड़ा जाता है तो क्या 211.11% बन जाता है, ठीक है ना। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही संख्या ज्ञात करना है। कह रहा है कितना जोड़ने पर, तो 3000 जोड़ेंगे, ठीक है। 3000 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 211.11% हो जाता है, ठीक है ना। ये बताए हैं, आपको पता है कि 100 है कोई चीज़, ठीक है ना। 100 से कितना होगा 211 हो जाएगा, ठीक है ना। 11.11% हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 111.11% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि उसका वृद्धि हुआ। आपको बताया था कि 1 आएगा तो 1 मानना है। इसे 1 मतलब होता है 100%। अपने आप के 1 क्या होता है, 100% होता है। 100% हो जाएगा, तो 100% मतलब 1 प्लस 11.11% का मतलब क्या होता है, 1/9 होता है ना जी। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको LCM और लघुत्तम ऐबे करता है आप लोग के आता है, कितना होता है 10/9। इसी के वैल्यू दे दिया कितना, 3000 हमको दिया, किसको जोड़ने पर, ठीक है ना। तो आप काटिए, E0 C0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 × 2700, ठीक है ना। जो संख्या हमसे पूछ रहा था सवाल, उस संख्या का जवाब कितना है, 2700 है, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक ना। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। इसी तरह बनाइएगा। कोई बेसिक मेथड कोई नहीं चलना है, बेसिक मेथड डायरेक्ट जो पॉइंट पूछ रहा है, जो दिया हुआ है डायरेक्ट उस पर ध्यान देना है। चलिए 5वां नंबर चलते हैं। आज ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तब पर भी प्रयास करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक ना। थोड़ा सा बेसिक भी आज चल गया ना। लगातार बने रहिए। परसेंटेज का कम से कम 7 से 8 क्लास चलेगा, ठीक ना। परसेंटेज का तो जितना भी हो रेलवे के, ऐसा कोई भी सवाल ना हो जो आपसे छूट जाए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है, ये तो बना लीजिएगा। 68 जोड़ा, थोड़ा सा हिंट देते रहे, ठीक ना। उसी टाइप के है। करा कि 68 जोड़ा जाता है तो कितना 157 सही 1/7% बन जाता है। ये बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। बन जाएगा, मगर थोड़ा सा बता देते हैं। 157 सही 1/ कितना, तो 100 से कह रहा है कितना, 100 से 57 सही 1/7% बन जाता है। कितना का डिफरेंस हुआ, 157 बन जाता है, ठीक ना। कितना का 57 सही 1/7% है। ये 5 आ गया, अगर बकाना इससे नहीं है। 5 आ गया तक बकाना एकदम नहीं है। कैसे नहीं है बकाना है, ये 5 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 50 है। 57 है तो इसका क्या होता है 50 + 7 सही 1/7% है। यही नहीं बोला है जी, तो हाँ यही बोला है। देखिए 50% तो 1/2 होता है, प्लस 7 सही 1/7 का बताया वैल्यू 1/14। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक ना। 1/14, ठीक है ना। इक्वल टू कितना दे दिया है जी, 68 दे दिया है। तो कितना होगा, LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 7 × 8/14, यानी कि इसका वैल्यू जो है ना 8/14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/14। इसको काटिएगा तो 4 दूना 8 7 दूना 14, ठीक है ना। 4/7 आएगा। इसी के वैल्यू 68 दे दिया है, ठीक है ना। 68, 4 से 17 चौके 68, ठीक है ना। 17 से इसमें गुना कीजिएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा 17 × 7 =
119 होगा, ठीक है ना। 119 यही जो संख्या पूछना चाहिए। ये आप टाइप को आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। बहुत हो गया, ठीक है ना, इसलिए कि आप लोग फंसे नहीं, इसलिए करा दिए कि सब परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, सिंपल, थोड़ा सा लेंदी हो गया जो क्वेश्चन, सब करा दिए इसी चलते, ताकि फंसे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या से, कह रहा है कि जब भी कोई संख्या है, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 9/11% को कम करेंगे तो क्या कम करने पर तो वह संख्या 1210 रह जाती है। क्या है, कोई संख्या है, ठीक है, एक समान का कोई संख्या है, ठीक है ना। आपको कहें तो एक से निगलेक्ट करके चलिएगा, ठीक है ना। एक कोई संख्या है, करा कि 9/1/11% क्या करना है, हमको कमी करना है, कमी करना है। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताया, 9/1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/11। कमी कर रहा है तो पहले क्या था, पहले 11 था, आप कितना कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, तो कितना बच गया भाई, 10 बच गया, ठीक ना, 10 बच गया। तो कह रहा है कि पहले 11 था या बच गया 10, और क्वेश्चन में बोला है कि 1210 बच जाती है, पहले 11 था, वो आप कितना बचा है 10, तो कितना रहा, ठीक है। इसी का वैल्यू दे दिया है कितना, 1210, इसी का वैल्यू दे दिया है 1210। कुछ आप देखिए 10 है, तो यानी कि E0 से E0 कट जाएगा, ठीक है। 121 गुना है, कितना है, 121 गुना है, ठीक है ना। अब इसमें जो पूछा है कि मूल संख्या या पुराना संख्या या जो पिछले वाला संख्या, तीनों पूछ सकता है। कर आपसे पूछेगा कि मूल संख्या, ठीक है, मूल्य संख्या पूछ देगा, ठीक है। करा कि वास्तविक संख्या पूछ देगा, ठीक है। पूछ देगा क्या है, पूर्व वाला संख्या, ठीक है, पूर्व संख्या या पहले वाला संख्या, जो भी पूछ देगा डायरेक्ट इस पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये शब्द जहाँ देखा क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ जाना है, ठीक है ना। देखिए तो 121 से गुना करेंगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 121, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 23 की 3 हासिल 2, 11 2 13, 1331 क्या जो संख्या पूछ रहा था वही संख्या 1331, यही मेरा जवाब है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छठा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जितना हो सके आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके, ठीक ना। अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूरी है, ठीक ना। लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जहाँ दिक्कत है वहाँ कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये याद रखना है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा शेयर भी कर देना है ताकि और लोग जुड़े, ताकि ALP और टेक्नीशियन के लिए प्रिपेयर हो, ठीक ना। ताकि लेटेस्ट वैकेंसी है। देखिए एक आ गया 7 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। बोल रहा है ये क्या NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में, ठीक है, पूछा हुआ है। 2021 के भी कराएंगे, ग्रुप D का लेटेस्ट कराएंगे, तो कहाँ से रेलवे पूछेगा है, सब पूछेगा, कंसेप्ट थोड़े चेंज कर देगा, नहीं चेंज करेगा। बेधड़क रहना है, एकदम आँख मूंद के बनाना है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए कि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायरेक्ट आंसर मारिए। कह रहा है कि एक गांव में 200 व्यक्ति है। कह रहा कि एक गांव है, ठीक है, एक गांव है, ठीक है ना, इसमें 200 व्यक्ति रहता है, ठीक है। कह रहा कि 200 व्यक्ति रहता है इस गांव में, ठीक है ना। कह रहा कि 111 व्यक्ति जो साक्षर मतलब होता है पढ़ा लिखा, ठीक है ना। साक्षर मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा होता है। कह रहा कि 200 जो है ना, इतना में से कह रहा है कि 111 जो है क्या है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा यानी इसका साक्षर लिखा है, साक्षर। क्वेश्चन में आपको साक्षर लिख रहा होगा, ठीक ना, क्वेश्चन में साक्षर लिखा है, साक्षर में यानी पढ़ा लिखा है, ठीक ना। तो कितना अनपढ़ है भाई, तो अनपढ़ कितना है, तो 89 अनपढ़ है, ठीक ना। अब पूछा है क्या, पूछा है कि अनपढ़ लोगों की परसेंट बताइए, कितना परसेंट अनपढ़ है। तो हम बताएंगे कि सर 89 अनपढ़ है, कितना में से, तो 200 में से
क्योंकि 111 तो पढ़ा लिखा है, तो बचा हमको 89। सिंपल सी है। जब 89 जब हमको 200 व्यक्ति में से पढ़ा लिखा है तो इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो ठीक है। 100 से 200 दो बार में कट देगा और 2 से इसका काटिएगा तो कितना 44.5%। क्या है, ये व्यक्ति जो है अनपढ़ है, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, ठीक ना। ध्यान देना है, क्वेश्चन वही बोल रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन वही बोल रहा है। चलिए ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। ये 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। कराए 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन आगे ही बोल दिया कितनी हो जाएगी। कहा 2 वर्ष करा 2 वर्ष बाद बोला है कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि फ्यूचर वाला बात हो रहा है। अभी का 2 वर्ष बाद मानिए कि अभी 1000 है, 2 वर्ष बाद प्लस 2 वर्ष बाद करा 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, यही वैल्यू आपसे पूछा है, यही वैल्यू का हमको आंसर देना है। कहे ना कि क्वेश्चन को पहले देखिए, क्वेश्चन कभी बीच में डाल के पूछ देगा, जो पूछना होगा उसको पहले या लास्ट में पूछ देगा। क्वेश्चन पकड़िए क्या पूछना चाहता है हमसे, ठीक ना, वही जवाब दीजिए। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, ठीक ना, उस संख्या 2 वर्ष बाद 2 वर्ष के लिए दिया है। कर आगे इसका वृद्धि दर जो है ना क्या दिया है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान जनसंख्या 12 लाख दिले है। कर जाएगा प्रजेंट का जो है ना, प्रजेंट में 12 लाख दिले है, ठीक है ना, 12 लाख, ठीक है, प्रजेंट का दिया। 2 वर्ष बाद पूछा है कितना, 2 वर्ष बाद प्लस 2 ईयर बाद, ठीक ना। तो बात पूछा है क्या होगा, तो करा कि इसका वृद्धि दर कितना है 4%। तो आपको बताए हैं क्या कि 4% जब भी दिखे आँख मूंद के 1/25 कर देना है। और क्या बोला है वृद्धि, अगर कल कमी बोलता है तो कमी करते, वृद्धि बोलता है तो वृद्धि करेंगे। तो पहले 25 था, ठीक ना, ये पहले जो है क्या था, पहले क्या 25 था, ठीक है। एक जुटेगा, वृद्धि बोला है तो ऊपर वाला का जोड़ेंगे, ठीक ना, पहले। तो बाद में क्या बोला है, बाद में क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक है ना, 26 हो जाएगा। करा कि ये तो 1 वर्ष का होगा, अब पूछा है आपसे 2 वर्ष, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 25 1 वर्ष और फिर 25 26, ठीक ना, तो ये लिख सकते हैं, तब पर भी आंसर वही आएगा, ठीक ना। 625 और 26 का स्क्वायर 676, या दे दे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जो भी देवे, ठीक है ना, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जो भी देवे, ये तो लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो लिखिए, तो डा कैसे कीजिए क्या, तो 25 है, ठीक है, 25 से 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष का आएगा तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 वर्ष का आएगा तो क्यूब कर दीजिए, ठीक है। कोई 4 वर्ष का आएगा तो 25 का पावर 4 कर दीजिए, सिंपल सी है। करेगा कितना 625, 625 बराबर कितना होता है, 625 दिया है का पहले का, और बाद में कितना हो गया 676 हो गया, 676 हो गया। कला के वर्तमान का वैल्यू यानी प्रेजेंट या पहले का वैल्यू, ठीक ना, जो करा के दिया हुआ जो वैल्यू है किसका सापेक्ष में दिया हुआ 625 का दिया हुआ है, और बाद 2 साल बाद वाला पूछा है, तब दिमाग खुद लग जाएगा कि बाद वाला पूछा है। अगर बाद में हम 12 लाख रखेंगे तो बाद वाला वैल्यू निकल जाएगा, तो पहले वाला फिर वैल्यू निकल जाएगा, क्या फायदा, कुछ ना, पॉइंट में आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन देता है कैलकुलेटिव वैसे क्वेश्चन देता है, कभी काल देता है, तो एग्जामिनर भी सोच समझ के बनाता है, ठीक ना। इसी का वैल्यू दे दिया कितना 12 लाख दे दिया, ठीक ना, 12 लाख दे दिया। किसका वैल्यू 625 का वैल्यू 625। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है 676 का वैल्यू, ये इंटू 676 कर सकते हैं, 676 कर सकते हैं। ये काटने में डिफिकल्ट होगा तो रेलवे भाई है, ठीक ना, रेलवे तो थोड़ा डिफिकल्ट पूछता है, इसलिए ना डिफिकल्ट तो थोड़ा कोई अति डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछता है, डिफिकल्ट कैलकुलेशन डाल देता है वो, ठीक ना। बोला है तो नीचे स्पेस नहीं है, ये आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिएगा, थोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 12 लाख जो है ना 12 लाख 625 है,
तो कह रहा है कि 676 बोला है। कह रहा है 2 वर्ष बाद का वैल्यू है, क्या चीज़ का वैल्यू है, ये 2 वर्ष बाद का है, 2 ईयर का वैल्यू है, ठीक है ना। 676 कह रहा है 25 से काटेंगे कितना, 25 625 और 25 से काटेंगे 1200, तो 1200 क्या कितना कटेगा, तो कटेगा आपको बरचौ 48, 25 चौके 100 तो बरचौ 48,000 बार में कटेगा, ठीक है ना। फिर 25 से कटेगा कितना, 1920 में कटेगा, ठीक है ना। 1920, इसलिए कि 192 में 48 से कटेगा, किसे 25 इंटू 48 करेगा 192 आएगा, एक जीरो बचा है इसे जीरो पुट कर देंगे, करा 1920 इंटू 676, टोटल मेरा कितना हो जाएगा, यही गुना करना है आपको, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 1297,920, 1297,920, यही आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि रेलवे ऐसा ही पूछता है कैलकुलेशन, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, चलिए 9 बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। कोई डाउट भी हो, कोई बात करना होगा, कमेंट के सहारे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, कोई ज़रूरी है, ठीक है ना। और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, PDF मिल जाएगा इसका। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा कि एक शहर में 62% जनसंख्या शिक्षित है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक शहर है, वहाँ 62% यानी कि 62% जनसंख्या जो है ना क्या है, उस शिक्षित है, यानी कि पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। यानी कि पढ़ा लिखा यानी शिक्षित है, यानी कि शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। तो क्या भाई अपने आप के कोई 100 होता है, 100% है, 100% होता है, ठीक है ना, 100% होता है, क्योंकि 62% हमको क्या है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। तो कितना अनपढ़ बढ़ गया, कोई चीज़ 100% है, क्योंकि 62% पढ़ा लिखा है, कितना बच गया, तो 38% जो है ना क्या अनपढ़ है, अनपढ़ यानी कि अशिक्षित, ठीक है, इतना है। और कह रहा कि इसी का वैल्यू हमको कितना दे दिया क्वेश्चन में, 24,567। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 24,567 क्या दिया है, किसका वैल्यू, अनपढ़ का, 24,567 38% के वैल्यू दिया है, क्योंकि अनपढ़ के लिए, अशिक्षित के लिए। कह रहा है देखिए, कह रहा कि 24,567 38% है, तो कह रहा है कि कितना लोग पढ़ा लिखा है, तो हम तो जानते हैं कि लोग पढ़ा लिखा 62% है, इसी का वैल्यू आपको पूछ दिया है, इसी का वैल्यू 62% लिख दीजिएगा। अब काटना है तो काटना तो पड़ेगा आपको, इससे काटिए, कितना बार में कटेगा, तो कटेगा 646.5 बार में, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसके और गुना कीजिए 646.5 इंटू 62, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए कितना आएगा कितना आएगा 40083, यही मेरा क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं, देखिए आगे, चलिए 10 नंबर देखिए क्या बोलता है, टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 1 खत्म होगा, ये इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक ना। टाइप 2 आते हैं, थोड़ा टाइप 2 में एक देख लेते हैं, इसके बाद कल डिस्कस करेंगे फुल। टाइप 2 टाइप 3 कल मार देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, कल पूरा कर देंगे टाइप 2 और 3, ठीक है। टाइप 2 देखिए, ठीक है ना, टाइप नंबर 2 जितना रेलवे में पूछेगा इससे बाहर नहीं पूछेगा, आप मिला के देख लीजिएगा, एक बार बना के तो देखिए, ठीक है। आप देखिए टाइप नंबर 2, ठीक है, टाइप नंबर 2 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाइप 2 में, कह रहा कि
किसी संख्या का 20%, 120 है तो कह रहा कि 120% क्या होगा। कह रहा किसी संख्या, कह रहा किसी संख्या का क्या, किसी संख्या का 20% बराबर कितना है, 120 है। तो पूछा कि 120% क्या होगा, यानी कि 20% का वैल्यू इतना है तो 120% का वैल्यू बताना है हमको। तो कुछ नहीं करना है, आप बनाइए, कहे कि इसको संख्या के, कहे कि लीजिए या मत लीजिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। उससे उस संख्या पूछ दिया तो सोल्व करके आया तो आएगा तो संख्या इतना आएगा। देखिए करा कि 120 जब कितना 20% है तो 100 आएगा। तो पूछ दिया 120 बढ़ा दिया है तो जहाँ 100 लिखते थे वहाँ आप कितना लिखना है, 120 लिखना है। इसलिए कि प्लस 20% बढ़ गया है, ठीक ना, 120 बढ़ गया, ठीक है, 120% है। बस सोल्व आंसर, जो संख्या पूछ रहा था वही संख्या है। ई 0 से 0 काट देंगे, ये कटेगा, दूसरे कटेगा 60 दूना 120 और 12 छक 72, 720। तो यही संख्या पूछ रहा था कि वो संख्या क्या है जो कितना होगा, 120% होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छापिए, ठीक ना। उसका जो भी डाउट हो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं। आज फर्स्ट क्लास है, चलिए।